लकड़ी की बनी चार दीवारी के बीच ब्लैक टी शर्ट और आर्मी जैसे ट्राउजर को पहने, हाथ में फायर गन को थामे, हष्ट पुष्ट सी दिखने वाली ये महिला इस्लाम धर्म को खत्म करने की धमकी दे रही है। इतना ही नहीं, हाथ में फायर गन और टी शर्ट पर गन की फोटो प्रिंट करवाए ये महिला इसी वीडियो में इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाती भी नजर आ रही है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में मुस्लिमों की सबसे पवित्र किताब कुरान को जलाते हुए ये जवान महिला कहती है, अगर हम इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते तो आपकी बेटियों के साथ वो सब कुछ होगा जो सबसे बुरा हो सकता है और आपके बेटों का सिर कलम कर लिया जाएगा। हमें हर हाल में इस्लाम को रोकना होगा, उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मुसलमान 57 मुस्लिम देशों में से किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं टेक्सास में इस्लाम का खात्मा कर दूंगी। यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये कुरान जलाना इस्लाम के खात्मे की शुरुआत है। मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रहे हैं। मुझे कांग्रेस तक पहुंचने में मदद करो ताकि तुम्हें कभी भी उनकी बेवकूफ़ी भरी चट्टान के आगे झुकना ना पड़े और अमेरिका के इस्लामीकरण का खात्मा हो सके। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। अब आपके जहन में एक सवाल बड़ी तेजी से कौंध गया होगा कि आखिर इतना विवादास्पद बयान देने वाली ये महिला आखिर है कौन। टेक्सास नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये महिला वर्ल्ड पावर माने जाने वाले पश्चिमी देश संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है। लेकिन एक ट्विस्ट ये है कि इस महिला का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खासा नाता है। वो ट्रंप जो दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दंभ भर रहे हैं, लेकिन इस महिला का ट्रंप से वो खासा नाता क्या है? क्या ट्रंप के इशारे पर ही ये महिला टेक्सास में इस्लाम की पवित्र किताब और मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान को फायर गन से जला रही है? सवाल है कि इस्लाम के प्रति इस महिला की सोच का डोनाल्ड ट्रंप से क्या कनेक्शन है। आइए सब कुछ जानते हैं, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम खुशनूर है और आप ये वीडियो हिंद समाचार पंजाब केसरी टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। ये मोहतरमा अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेत्री हैं, टेक्सास की रहने वाली हैं और टेक्सास के TX31 से रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। माने चुनाव लड़ रही हैं तो कुरान जला रही हैं। नाम वैलेंटीना गोमेज है, लेकिन अब इनके कुरान जलाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अमेरिका से लेकर दुनिया भर का मुसलमान जिसने भी ये वीडियो देखी है वो काफी वैलेंटीना गोमेज पर आक्रोशित नजर आ रहा है। वैलेंटीना को मुस्लिम समर्थक समूहों, राजनीतिक नेताओं और ऑनलाइन यूजर्स की ओर से व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप की कट्टर समर्थक गोमेज ने विवादास्पद ये कदम उठाया है। बीती मई में उन्होंने टेक्सास स्टेट कैपिटल में आयोजित एक मुस्लिम नागरिक सहभागिता कार्यक्रम, जिसे टेक्सास मुस्लिम कैपिटल डे के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हस्तक्षेप किया था। इस दौरान उन्होंने माइक्रोफोन छीनकर इस्लाम विरोधी भड़काऊ बयान दिए थे। इस आयोजन में प्रार्थनाएं, प्रशिक्षण सत्र और सांसदों के साथ बैठकें शामिल की गई थीं। उनके इस व्यवहार की सिविल राइट्स समूहों, विशेष रूप से काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस यानी CAIR ने कड़ी निंदा की थी, जिन्होंने गोमेज की बयानबाजी को खतरनाक करार देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया था। अमेरिका में कुरान जलाने की घटना गोमेज की भड़काऊ हरकतों में एक नया इजाफा है। यानी इससे पहले भी वो विवादास्पद बयानबाजी कर चुकी हैं इस्लाम के खिलाफ। अपने एक्स हैंडल पे, अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ पोस्टें, भड़काऊ बयानबाजी इससे पहले भी कर चुकी हैं। लेकिन सीमा उन्होंने तब लांघी जब उन्होंने कुरान जलाया। दिसंबर 2024 में
उन्होंने एक कैंपेन वीडियो भी जारी किया था जिसमें एक हुड पहने हुए अप्रवासी की नकली फांसी को दर्शाया गया था। उन्होंने हिंसक अपराधों में आरोपी अनियंत्रित अप्रवासियों के लिए सार्वजनिक, गौर से सुनिए, सार्वजनिक फांसी की मांग की थी। इस फुटेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हिंसक सामग्री के नियमों का उल्लंघन करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में गोमेज ने LGBTQ+ साहित्य को जलाने का वीडियो बनाया और वादा किया कि अगर वो चुनी गई तो ऐसी सामग्री पर प्रतिबंध लगा देंगी। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदायों को भी अपने बयानों में निशाना बनाया है। वैलेंटीना गोमेज का जन्म 8 मई 1999 को कोलंबिया के मेडिलिन में हुआ था। 2009 में उनका परिवार अमेरिका चला गया और न्यू जर्सी के जर्सी सिटी में बस गया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले वे रियल एस्टेट निवेशक के रूप में काम करती थी। 2024 में उन्होंने मिसौरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन रिपब्लिकन प्राइमरी में केवल 7.4% वोट हासिल कर छठे स्थान पर रहीं। बार बार चुनावी असफलताओं और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियम उल्लंघन के कारण प्रतिबंध झेलने के बावजूद गोमेज ने भड़काऊ कंटेंट के जरिए ऑनलाइन अपनी पहचान बनाई है। वो खुद को कट्टर दक्षिणपंथी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं, यानी प्रेजेंट करती हैं, जो विवादों से नहीं डरती। गोमेज के कुरान जलाने वाले वीडियो ने सोशल मीडिया पर अब तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। कई यूजर्स ने इसे नफरत भड़काने वाला और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताया। एक एक्स यूजर ने लिखा कि ये राजनीति नहीं है, ये उकसावे की कोशिश है। जब मस्जिदें जलने लगे तो याद रखना ये माचिस थी और टेक्सास की रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें लाइटर थमा दिया था। वहीं गोमेज ने अपने बचाव में कहा कि आप उस धर्म के साथ नहीं रह सकते जो पहले से ही आप पर युद्ध की घोषणा कर चुका है। बता दें कि गोमेज टेक्सास के 31वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए 2026 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हैं। उनकी ये हरकत अमेरिकी राजनीति में बढ़ती नफरत भरी बयानबाजी को लेकर चिंताओं को और गहरा करती है। आलोचकों का मानना है कि ऐसे कृत्य न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं बल्कि सामाजिक एकता को भी कमजोर करते हैं। दूसरी ओर गोमेज के समर्थक उनकी इस बेबाकी को सराहते हैं। उनके इस कदम को अमेरिका प्रथम, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, का रुख मानते हैं। लास्ट में एक सवाल आपसे ये पूछना है कि जिस तरीके से भारत में धार्मिक राजनीति और खास तौर से धार्मिक उन्माद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक ये चीजें पश्चिम में भी देखने को मिलती हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम पश्चिम की इस राजनीति को भी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं? और एक सवाल है कि क्या गोमेज जो ट्रंप की कैंडिडेट हैं, आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ट्रंप की और रिपब्लिकन की कैंडिडेट ऐसी होगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।